इस सेशन में हम जानकारी लेंगे अगली कमांड के बारे में जो हमारे पास लेयर्स पैनल के अंतर्गत दी गई है, नीचे की तरफ लेयर्स वॉक के रूप में। हम लेयर्स वॉक का प्रयोग रिव्यू करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं सभी लेयर्स को या उन पे बने हुए ऑब्जेक्ट्स को। इसके लिए हमें केवल इसको क्लिक करना है, हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से जिस लेयर को मैं सिलेक्ट करूंगा केवल उसी लेयर के कंटेंट मुझे दिखाए जाएंगे। अब देखें, अब जिस लेयर को मैं सिलेक्ट करता जा रहा हूँ केवल उसी लेयर के कंटेंट मुझे दिखाए जाते हैं। एक से अधिक लेयर देखने के लिए मैं कंट्रोल का प्रयोग कर सकता हूँ। आप देखें, कंट्रोल दबा के रखें तो आप बाकी जो लेयर्स हैं उनको भी एक साथ देख सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है लेयर वॉक, क्योंकि आप आसानी से उन सभी चीज़ों को देख सकते हैं रिव्यू में जिन चीज़ों को आप देखना चाहते हैं, बाकी चीज़ों को छुपाते हुए। लेयर्स का सिलेक्शन आप ऑब्जेक्ट बेस पे भी कर सकते हैं। आपको केवल यहाँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है और जिस लेयर को आप क्लिक करेंगे वो हमारे पास वहाँ पे भी सिलेक्टेड हो जाएगी। एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे वो लेयर सिलेक्टेड है जो हमने क्लिक की है। तो इस तरह से आसानी से आप लेयर वॉक का प्रयोग कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन में या ड्राइंग्स में, ड्राफ्टिंग में बड़ी मददगार ये साबित होती हैं, क्योंकि आप कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स में उन ऑब्जेक्ट्स को हटा सकते हैं देखने के लिए जो ऑब्जेक्ट आपको नहीं चाहिए, और जो ऑब्जेक्ट आप देखना चाहते हैं उन्हीं पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप यहाँ राइट क्लिक करें तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन इसके साथ जुड़ जाते हैं, जैसे होल्ड सिलेक्शन में सिलेक्शन रहेगा और ये दोनों लेयर्स आपकी देखें बनी रहेंगी। फिर से राइट क्लिक करें, रिलीज सिलेक्शन में केवल एक लेयर ही आपके पास बनी रहेगी, दूसरी लेयर हट जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं इन ऑप्शंस का प्रयोग। तो इस तरह से लेयर वॉक का प्रयोग हम अपनी लेयर्स को रिव्यू करने के लिए कर सकते हैं। धन्यवाद।